व्यूअर्स, आज हम पहले टेस्ट जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जा रहा है उसके तीसरे दिन के मतलब बात करेंगे। आज सुबह इंग्लैंड ने बैटिंग का आगाज़ किया, अपनी पहली इनिंग्स नामुकम्मल खेल रहे थे। उसमें पॉप जो है वो अच्छी बैटिंग करते हुए 62 रन पर आउट हो गए। उनका साथ बटलर ने काफ़ी हद तक दिया, मगर इंग्लैंड को 107 रन की जो है स्कोर पाकिस्तान को लीड हासिल हुई। इंग्लैंड जो है वो कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सका, मगर उसकी आखिरी 2 विकेटों पर तकरीबन 40 रन जो है जोड़े गए, जिनमें क्रिस ब्रॉड ने 29 रन बनाए। ये बड़े अहम आखिरी 2 विकेट पर 40 रन के करीब जो बनाए गए, उसने इंग्लैंड की टीम को काफ़ी सहारा दिया है। इसके बाद पाकिस्तान 107 रन की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग का आगाज़ किया। पाकिस्तान की बैटिंग का आगाज़ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पिछली इनिंग्स के हीरो शान मसूद आज 0 पर आउट हो गए दूसरी इनिंग्स में। इसके बाद आबद अली और अज़हर अली बैटिंग कर रहे थे। आबद अली भी आज जल्दी आउट हो गए दोबारा, पिछली इनिंग्स में भी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अज़हर अली ने कुछ रन तो बनाए, 18 के करीब रन बनाए, मगर वो आज फिर वॉक्स की बाल पर LBW आउट हो गए। पिछली इनिंग्स में भी LBW आउट हुए थे 0 पे, इसलिए वॉक्स के सामने अज़हर अली काफ़ी परेशान है। विकेट दिन ब दिन जो है उस पर बॉल बैठ रहा है, ज़्यादा बॉल हाइट नहीं पकड़ रहा है। कोई बॉल तो नॉर्मल आ रही है, कोई बॉल बैठ जाती है। बल्ले भी बॉल पूरी तरह नहीं आ रही और काफ़ी बैट्समैनों को मुश्किलात हो रही हैं। बॉलर्स के लिए विकेट आसान होती जा रही है, स्कोर करना मुश्किल से मुश्किल हो रहा है। ये ओल्ड ट्रैफर्ड की विकेट हमेशा से ही चौथी इनिंग्स के लिए बहुत मुश्किल साबित हुई है। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा 264 चेज़ हुआ है, उसके बाद 231 रन चेज़ हुआ है। इस निस्बत से आज पाकिस्तान ने 244 की तो बढ़तरी हासिल कर ली है, मगर अभी 2 विकेटें बाकी हैं। देखें कल उन 2 विकेटों पे पाकिस्तान कुछ परफॉर्म कर पाता है या वो जल्दी आउट हो जाते हैं। उम्मीद तो है पाकिस्तान कल कुछ देर बैटिंग कर ले ताकि कुछ और रन जोड़ ले, जो बॉलर के लिए आसानी हो। इस बैटिंग में अभी तक तो सब ने एवरेज परफॉर्म किया है। यासिर शाह भी कोशिश कर रहे हैं, देखें वो कल कितनी देर स्टे करते हैं। उनके साथ मोहम्मद अब्बास है, अगर ये आधा पौना घंटा निकाल लेते हैं तो उम्मीद है कि 20-30 रन और जोड़ दें तो जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होंगे। अब मैच जो है वो इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इसकी एक बॉल जो है वो दिलचस्पी से खाली नहीं होगी। पाकिस्तानी टीम को अब बॉलिंग में परफॉर्म तो करना ही करना है, साथ फील्डिंग में जो है ना वो कैच वगैरह होल्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कैच छोड़ दिए तो मैच जो है वो इंग्लैंड के लिए आसानी हो जाएगी। वरना विकेट का बिहेवियर देखते हुए मैच में पाकिस्तान आज आखिरी आधा पौना घंटा विकेट लूज़ करने के बावजूद पहली इनिंग्स की बढ़तरी की वजह से काफ़ी अच्छी पोजीशन में आता जा रहा है। और देखना ये है कि इंग्लैंड जो है वो आखिरी 2 विकेटों को कितनी जल्दी आउट कर लेता है, और कल जब बैटिंग का आगाज़ करे तो वो बैटिंग में उसके बैट्समैन क्या परफॉर्मेंस करते हैं। ख़ास तौर पे जॉर्ज रूट, पॉप, इनकी जो बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इन्होंने थ्रू आउट दी सीरीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पॉप जो है वो इस वक्त वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी अच्छा खेले हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी अच्छा खेल रहे हैं। अब देखें कि इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग का कैसे सामना करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की बॉलिंग में आज यासिर शाह ने 4 विकेट्स लिए हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि वो दूसरी इनिंग्स में भी अच्छी बॉलिंग करेंगे। शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग बहुत ज़्यादा नबी तुली और बहुत अच्छी बॉलिंग रही है। विकेटें तो उन्हें इतनी नहीं मिली, मगर
उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। ऐसे ही नसीम शाह ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। शादाब खान को बहुत देर में लाया गया, शायद दूसरे बॉलर जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, इसकी वजह से उन्हें संभाल के रखा है कि शायद दूसरी इनिंग्स में अगर ज़रूरत पड़े तो शादाब खान को वक्त पे बॉलिंग दे के इंग्लैंड के अच्छे बैट्समैनों के लिए परेशानी क्रिएट की जा सके। अब कल बड़ी अहम और कायदाना ज़रूरत है अज़हर अली की। वो अपनी कैप्टनसी के जौहर दिखाते हैं या अपनी बैटिंग की तरह ही कोई इंग्लैंड को सहूलत दे बैठते हैं बॉलिंग में। जैसा कि आज उन्होंने आखिरी ओवर्स जो थे इंग्लैंड के वो स्पिनर से करवाए, फास्ट बॉलिंग को बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि एक तरफ अगर फास्ट बॉलर बॉलिंग करते तो शायद उनके आखिरी जो 2 पार्टनरशिप लगी हैं वो जल्दी आउट कर जाते हैं। हमारे पास 3 अच्छे फास्ट बॉलर हैं, मगर उन्होंने आखिर में शादाब खान और यासर शाह से ही बॉलिंग करवानी पसंद की, जिसकी वजह से तकरीबन 39 रन की पार्टनरशिप 2 लगी हैं आखिरी, और इंग्लैंड उसकी वजह से काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहा। मगर अब दूसरी जो इनिंग्स आ रही है इंग्लैंड की, उसमें अज़हर अली के लिए बहुत बड़ा इम्तहान है कि अगर इस इनिंग्स में वो अच्छी कप्तानी करते हैं और टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो पाकिस्तान जो है इस सीरीज़ में बड़ी अच्छी पोजीशन में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कल का दिन पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर कमेंट्स देने में कामयाब रहें। शुक्रिया।